सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले F5 का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हमारा जो यूनिट 2 है उसका एक नया चैप्टर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत जब हम किसी से भी करते हैं तो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो बातचीत है वो बहुत आसानी से हो जाए। मतलब क्या कि देखो अब हम किसी से बात कर रहे थे मान लो, और उसी टाइम पे अगर उसी बीच में अगर दूसरा कोई आदमी आ जाता है और वो अपनी बकवास चालू कर देता है। ठीक है, मतलब मैं बातचीत कर रहा था एक आदमी से और फिर उसी भी बीच में मतलब मैं अभी बात कर ही रहा हूँ तब तक और कोई आ गया और वो अपनी बात चालू कर दिया, तो मेरी बात को पूरी नहीं करने दे रहा है, मेरी कम्युनिकेशन को पूरी नहीं करने दे रहा है। तो ऐसी जो रुकावटें होती है उन्हें हम बैरियर बोलते हैं कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे काफ़ी सारी रुकावटें होती है और खाली इंसान ही नहीं होते, अलग अलग चीज़ें होती है जो आपको कम्युनिकेशन करने से रोकती है, तो उन्हें हम बोलते हैं बैरियर्स। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें लिखी गई है इस चैप्टर के अंदर कि अलग अलग कौन से रुकावटें होती है, बैरियर्स होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन होने से रोकती है। अब देखो टोटल यहाँ पे 5 आपको बैरियर्स बताए गए हैं कि 5 तरह की रुकावटें होती है जो आपकी कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने से रोक सकती है। ठीक है, सबसे पहला जो रुकावट होता है वो होता है फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, फिजिकल बैरियर मतलब क्या कि जैसे हो सकता है कि मान लो कि आप बातचीत कर रहे थे और कोई लड़का आ गया और बीच में आप बात कर रहे हो, वो अपनी बड़बड़ चालू कर दिया। ठीक है, तो आपकी बात को पूरी नहीं होने दे रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लो ट्रैफिक के अंदर फ़ोन पे बात कर रहे थे और ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा आवाज़ थी जिसकी वजह से आप बात कर रहे हो तो सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहा है हेलो हेलो क्या हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, इस तरह से। तो इस तरह की जो मतलब चीज़ें होती है जो आपको रोकती है बातचीत करने से, कंप्लीट करने से कम्युनिकेशन को, तो उन्हें हम फिजिकल बैरियर बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है और उसको आज हम देखेंगे भी फिजिकल बैरियर क्या क्या होता है। उसके बाद देखो सेकंड जो हमारा बैरियर होता है वो होता है सेमेटिक बैरियर। इसका मतलब होता है कि लैंग्वेज का एक तरीके से होता है कि मान लो आपने किसी को कोई चीज़ बोली। ठीक है, अब मराठी में मान लो आपने किसी को मराठी में बातचीत की और सामने वाले को अगर मराठी नहीं आती होगी, उसको समझ नहीं आया, एक दो वर्ड समझ आते तो उसने थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा समझिए या फिर उसको समझ ही नहीं आया, तो ऐसे टाइम पे ये भी एक तरह का बैरियर ही होता है कि सामने वाले की आपकी जो भाषा है उससे समझ नहीं आ रही है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये भी एक तरह की रुकावट ही है जो आपकी कम्युनिकेशन होने से रोक रही है। आपको मराठी आती है, उसको इंग्लिश आती है, मान लो अंग्रेज है और आपको मराठी आती है बोलने, तो आप किस तरह से बातचीत करोगे? ना आपको इंग्लिश आती है ना उसको मराठी आती है, तो ये भी एक तरह की रुकावट ही हो जाती है, आपको बातचीत कंप्लीट करने से रोकती है। उसके बाद तीसरा जो बैरियर होता है वो होता है सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर। अब देखो इसका मतलब होता है कि मान लो जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, स्कूल में बैठे हो, और कभी कभी आपने मतलब ध्यान भी दिया होगा कि अगर आप कभी कुछ पढ़ के जाते हो घर से, या फिर मान लो अभी आपने यही फाउंडेशन कोर्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक ही पढ़ा है, और अगर आप क्लास में जाओगे और मतलब कॉलेज में जाकर वहाँ पे पढ़ते हो और अगर आपको पहले से ये सारी चीज़ें आती रहेगी और अगर टीचर जो है वो आपको पढ़ा रहा रहता है, तो आपको ये लगता है अंदर से कि ये सारी चीज़ें तो मुझे पहले से आती है, तो इतना आप ध्यान नहीं देते हो कि मुझे तो पहले से आता है। अगर खड़ा भी करेगा तो मेरे को मालूम है, मेरे को सब मालूम है, इसलिए आप ध्यान नहीं देते हो उनकी बातों पे क्या क्या वो बोल रहा है। तो ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन को रोकता ही है कि आप अपनी जो बातें मतलब जो सामने वाले की बातें हैं उसकी ना ध्यान देते हो उसकी बातों के ऊपर और अपने में मगन रहते हो। तो ये भी एक तरह मतलब बेसिकली साइकोलॉजिकल रहता है कि आप अपने अंदर ही मगन हो और सामने वाले की बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ये भी कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने से रोक रहा है कि टीचर तो बड़बड़ा रहा है लेकिन आप उसकी बातों का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो जो चौथा बैरियर होता है वो होता है क्रॉस कल्चर का। मतलब क्या कि देखो मान लो एक आदिवासी है और एक आप हो। ठीक है, अब आदिवासियों की भाषा तो आपको आती नहीं है और आपकी भी भाषा उन लोगों को आती नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि देखो कल्चर भी अलग अलग है और लैंग्वेज भी अलग अलग है, तो एक ही तरीका बचता है एक दूसरे से बातचीत करने का, वो होता है इशारों में बात कर रहे हो। ठीक है, मतलब मान लो आपको भूख लगी है तो आप पेट पे हाथ रख के थोड़ा मुंह बनाकर बोल सकते हो कि मुझे भूख लगा है। ठीक है, इशारे कर सकते हो आप लोग, लेकिन हो सकता है उनको वो समझ ही ना आए, हो सकता है कि उनको कुछ और लगे, उनका मतलब इशारा हो सकता है कि उनके इधर इशारे वो जो आप इशारा दे रहे हो उसका कुछ और मतलब होता होगा। तो कल्चर डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के जो सिग्नल्स होते हैं या फिर बातचीत का जो तरीका होता है, कि जैसे अब बिहारी लोग होते हैं तो उनका बातचीत का तरीका अलग रहता है, वो अलग तरीके से बोलते हैं, और हो सकता है एक दो लैंग्वेज एक दो वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो आपको लगेगा कि वो आपको उल्टा ही बोल रहे हैं, लेकिन वो अच्छा ही चीज़ रहता है, वो नॉर्मल चीज़ ही रहता है, लेकिन आपको लगेगा कि वो थोड़ा अजीब चीज़ बोल रहे हैं। तो इस तरह से कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की बातों को सही से समझ नहीं पाते हैं और गलत समझ लेते हैं। तो ये भी एक तरह का रुकावट होता है कि कम्युनिकेशन को कंप्लीट और इफेक्टिव नहीं बनाने देता है। ठीक है,
और देखो उसके बाद जो हमारा पांचवा और लास्ट एक बैरियर होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मतलब क्या कि देखो एक कंपनी है, मान लो अब कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। अब उस रूल के हिसाब से कि आप जो हो मतलब एक दूसरे से उतनी बातचीत नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैनेजर ने आपको बोला है कि चुपचाप से काम करना है, बातचीत करके काम नहीं करना है, तुम लोग बहुत धीरे धीरे काम करते हो। तब इसके वजह से क्या होता है कि देखो अब कोई भी आदमी रहेगा, अब इतना डर रहेगा कि रूल इतना सारे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर किसी से बात भी करना होगा, कुछ इमरजेंसी कोई भी बात करनी होगी तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूल्स है एक कंपनी के कि बातचीत नहीं करना है। तो ये भी आपके कम्युनिकेशन को रोक रहा है, मतलब आपकी बातचीत करने को रोक रहा है कि आप कंपनी के अंदर ये मना है आपको बातचीत नहीं करनी है एक दूसरे के साथ में, और मैनेजर से आपको ऐसे ही डर लग रहा है बातचीत करने से, तो ये भी आपकी कम्युनिकेशन को रोक ही देता है एक तरीके से। तो ठीक है, ये 5 बैरियर्स होते हैं। तो अब देखो हमारा जो सबसे पहला बैरियर है कम्युनिकेशन का वो है फिजिकल बैरियर, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल बैरियर भी कहते हैं। कि मतलब वो सारी रुकावटें जो हमको मतलब हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है जो हमको रोकती है हमारे कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने से, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल बैरियर भी बोल सकते हैं या फिर फिजिकल बैरियर भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं अब कौन कौन सी चीज़ें होती है जो रोकती है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है नॉइस, ठीक है। अब नॉइस मतलब क्या, तो देखो नॉइस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। नॉइस के अंदर ऐसा नहीं कि खाली आवाज़ें रहती है। अब जैसे ऐसा भी हो सकता है, मान लो आप क्लास के अंदर बैठे हो और आपको टीचर पढ़ा रहा है, आप काफ़ी फोकस के साथ ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन उसी में आपका दोस्त जो है वो आपके साथ मस्ती कर रहा है, ठीक है, तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ाई के बीच में, तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं होने दे रहा, आपको रोक रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से बैरियर ही है। डिस्टर्बेंस भी एक तरह का बैरियर ही होता है। उसके बाद हो सकता है कि आपको मान लो टीचर पढ़ा रहा है लेकिन वो समझ नहीं आ रहा आपको, आप कंफ्यूज हो चुके हो, ठीक है, वो आपको इधर से सम बताया, फिर इधर किया, बोला इधर से प्लस करना, फिर इधर से माइनस करना, इधर से डिवाइड करना, आपको समझ नहीं आ रहा, आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हो कि बताना क्या चाहता है। तो उस टाइम पे भी वो भी एक तरह का रुकावट ही हो जाता है कि आप कंफ्यूजन में आ चुके हो कि आपको सामने वाला कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, मतलब कि दूसरा कोई आकर आपको इंटरफेरेंस कर सकता है। आप बातचीत कर रहे हो किसी के साथ में, आप अपने एक दोस्त के साथ में बात कर रहे हो कि यार देखना कल मेरे साथ ये हो गया था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था, और उसी में अगर आपका एक और कोई दोस्त आ जाएगा या फिर आपके दोस्त का कोई दोस्त आ जाएगा और जो बीच में आकर आपकी बात को रोक देता है और वो अपनी ही बात को चालू कर देता है, तो वो भी एक तरीके से मान लो रुकावटी है, जो आपकी बात को कंप्लीट करने नहीं दे रहा, आपकी कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं करने दे रहा है। और याद रखना कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ बात करती हो तो सामने वाला उससे समझ कर उसका रिस्पॉन्स देता है। मतलब क्या कि आप अपने दोस्त को बता रहे हो, कुछ कहानी बता रहे हो, तो वो भी आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए कि हाँ भाई अच्छा बात बोल रहा है या फिर सही बात बोल रहा है, गलत बात बोल रहा है, जो भी रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए गए जिससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे पहला एग्जांपल लिखा है कि देखो इनकोडिंग में बी डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एम्बिगियस वर्ड्स। मतलब क्या कि देखो अब आप जब भी मैसेज भेजते हो, मान लो आप चिट्ठी भेज रहे थे, ठीक है, तो चिट्ठी भेजने से पहले जब आप उसकी इनकोडिंग कर रहे थे, मतलब चिट्ठी को लिख रहे थे, तो उस टाइम पे हो सकता है आपने चिट्ठी में कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर दिया हो जिसका एक से ज़्यादा मतलब होता हो। मतलब क्या, जैसे अब डॉग होता है, कुत्ता बोलते हैं हम लोग, तो कुत्ते का मतलब होता है जानवर, जो डॉग है उसको भी हम कुत्ता बोलते हैं, नहीं तो अपने दोस्त को भी बोल देते हैं हम लोग कुत्ता, ठीक है, तो दो दो मतलब भी हो सकता है अब उसका। तो हो सकता है आप अपने दोस्त को कुछ और बोलना चाहते हो कि सामने देखे कुत्ता पड़ा है, और हो सकता है वो अपनी ही बात समझ ले कि मेरे को ये कहना चाहता है। तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल की वजह से हो सकता है सामने वाला जो है वो गलत समझ जाए, कुछ और समझ जाए, तो इसके वजह से भी जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इनफेक्टिव हो सकती है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगी कि आप जो कहना चाहते थे वो समझा ही नहीं रिसीवर, ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एंड यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल भी लिखा गया है कि ट्रांसमिशन में बी इंटरप्टेड बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस इन द एटमॉस्फेयर दैट इंटरफ्रेंस विथ रेडियो, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। मतलब क्या, मान लो आप टीवी देख रहे थे, ठीक है, न्यूज़ देख रहे थे, उसी टाइम मान लो बिजली कड़क गई आसमान में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक तो आवाज़ आएगी तो पहले ही उधर ध्यान चला जाएगा, ऊपर से सिग्नल चला जाता है, मालूम है जब बारिश होती रहती है तो टीवी कैसा हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, सिग्नल चला जाता है। तो इसके वजह से भी हो सकता है कि आपका जो मतलब मोबाइल का नेटवर्क जा सकता है या फिर टीवी का जो सिग्नल है वो जा सकता है। इसकी वजह से भी आपकी जो कम्युनिकेशन थी, कि जो न्यूज़ जो है वो आपको कम्युनिकेट कर रहा था, आपको बता रहे थे उन लोग, तो उनकी कम्युनिकेशन भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कि आपको वो जो इन्फॉर्मेशन वो मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि अब सिग्नल चला गया, बात ही खत्म हो जाती है उस टाइम पे। तो
हो, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि देखो डिकोडिंग में भी डिफेक्टिव बिकॉज द रॉन्ग मीनिंग में बी अटैच्ड टू द सिंबल्स और वर्ड्स। मतलब क्या कि आपने कुछ ऐसे मतलब डिकोडिंग के टाइम पे मतलब रिसीवर जो है उसने मैसेज को तो ले लिया, जैसे मैंने बताया कि इनकोडिंग के टाइम पे आपने डबल मीनिंग वाले अगर वर्ड का इस्तेमाल कर दोगे तो हो सकता है जब वो डिकोड कर रहा होगा उसे, तो उस टाइम पे वो उसे कुछ और समझ ले, गलत समझ ले उसे, और गलत समझने के वजह से गलत रिस्पॉन्स भी दे, और जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी तरीके से ना हो पाएगा और कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रॉन्ग मीनिंग या फिर और सिम्बॉल्स गलत इस्तेमाल करने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने लिखा था, हो सकता है कि मान लो कि उसके घर पे कुछ बहुत बुरा हो गया, कोई घर पे ऊपर चला गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने गलती से स्माइल वाला इमोजी डाल दिया, ठीक है, कि अरे तेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, और उसके साथ स्माइल वाला इमोजी डाल दिया, गलती से डाल दिया आपने, रोने वाला डालना था तो आपने स्माइल वाला डाल दिया गलती से, और उसने देख लिया अब वो, तो उसके बाद वो क्या समझेगा, तो आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो लग रहे हो, मेरा मतलब इतना घर में मेरा बुरा हो गया और तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। तो इस टाइम पे हो सकता है वो गलत समझने की वजह से आपसे साथ गलत रिस्पॉन्स भी करे, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन जो है पूरी की पूरी बिगड़ सकती है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि डिकोडिंग के टाइम पे जो रिसीवर है वो गलत समझ ले आपकी कम्युनिकेशन को, और आपकी जो कम्युनिकेशन इसके वजह से भी ख़राब हो सकती है। उसके बाद एक और एग्जांपल भी यहाँ पर लिखा गया है, जो लास्ट एग्जांपल है कि अ डिस्टर्बेंस और नॉइस इन द इन्वायरमेंट, मतलब आपके आसपास में किसी भी तरीके का अगर कोई रुकावट है जो आपको डिस्टर्ब करती है आपके मतलब कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने से, तो उसको हम बेसिकली नॉइस कहते हैं। जैसे कि देखो हो सकता है कि कोई ट्रैफिक के अंदर आप फंसे हुए और ट्रैफिक के अंदर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और आप उसी में बात कर रहे हो फ़ोन पे, ठीक है, आप हेलो हेलो कर रहे हो, उधर सुनाई दे नहीं रहा है उन लोगों को आप क्या बोल रहे हो, इधर आपको सुनाई नहीं दे रहा है इतनी शोर के अंदर। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप जिससे बात करना चाहते हो उससे बात ना कर पाओ, काफ़ी मुश्किल हो आपको बात करने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखो जो दूसरा चीज़ होता है जो हमको रोकता है फिजिकल मतलब इन्वायरमेंटल बैरियर के अंदर, वो होता है डिफेक्ट इन कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब क्या कि देखो हो सकता है कि हमने चीज़ भी सही लिखी हो, मतलब क्या कि हमने चिट्ठी भी सही लिखा है, हमने जो सोचा था वो भी सही लिखा है, रिसीवर भी सही चीज़ से समझ सकता था, लेकिन हमारा जो मतलब जो सिस्टम था जिससे हम कम्युनिकेशन को भेज रहे थे वो ही डिफेक्टेड निकल गया। मतलब क्या, जैसे कि देखो यहाँ पर इमेज में ही दिख रहा है कि लड़की जो है वो तो कुछ बोल रही है लेकिन बीच में वायर जो है वो लड़के के पास कटा हुआ है, जिसकी वजह से अब सिस्टम खराब है, तो इसकी वजह से अब कम्युनिकेशन जो है वो चाह कर भी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफेक्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं ये भी एक तरह बैरियर का ही काम करते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें लिखी गई है कि कम्युनिकेशन गेट अफेक्टेड इफ देयर इज डिफेक्ट इन कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि देखो हो सकता है देयर कैन बी डिफेक्ट इन द एड्रेस सिस्टम विच हिंडर द क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, और देयर कैन बी फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ विच एड्रेस सिस्टम बिकम्स इनअप्रोप्रिएट। मतलब क्या कि हो सकता है आपका जो कम्युनिकेशन करने का जरिया होगा, मतलब जैसे यही जो मतलब अब फ़ोन जैसे है, तो फ़ोन में हो सकता है कभी कभी क्या होता है आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आती, मतलब मान लो आपका फ़ोन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है। तो इससे वजह से मतलब क्योंकि सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, मतलब आप भी सही बात बोल रहे हो, आप में भी कोई गलती नहीं है, आप तो सही मीनिंग लगा रहे हो, डबल मीनिंग वाले वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन जो सिस्टम है जिसका इस्तेमाल कर रहे हो आप वही ख़राब है, मोबाइल का सिग्नल ही ख़राब है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। वैसे ही एक और चीज़ भी हो सकती है, मान लो आप टीवी देख रहे थे, अचानक से पावर चली गई, ठीक है, अब पावर चली जाएगी तो अब बताओ आप टीवी कैसे देखोगे, और टीवी नहीं देखोगे तो आप मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। आपको न्यूज़ वाले कुछ बताना चाहते थे या फिर आप जो भी ऐड देख रहे थे कुछ भी देख रहे थे तो उन लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते थे, तो उन लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कि बिजली जो है वो चली गई। तो ये भी मतलब बेसिकली एक रीज़न होता है, मतलब एक तरह का बैरियर होता है कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन का जो सिस्टम होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, अगर उसी में कोई इसी तरह का डिफेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी एक तरह का रुकावट कर देता है, कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं होने देता है। अब देखो जो तीसरा हमारा बैरियर है फिजिकल बैरियर का, वो है टाइम एंड डिस्टेंस का। मतलब क्या, ये देखो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि दो लोग हैं जो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, ठीक है, एक लड़का मान लो एक लड़की है जो एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हो सकता है मान लो उस कॉलेज जाते हो और लड़की का जो टाइम है हो सकता है वो सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर मान लो 12 बजे तक का कॉलेज रहता होगा उसका, और लड़के का जो टाइमिंग है वो 12:30 से
5 बजे तक शाम को है, ठीक है। तो क्योंकि टाइमिंग जो है वो अलग अलग है, जिसके वजह से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, ठीक है। और देखो ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये सिचुएशन आती है। अगर मान लो लड़का के पास मोबाइल रहता है और लड़की के पास मोबाइल रहता है, तब ये बैरियर नहीं रहता है। तो ये एक ही सिचुएशन में रहता है कि अगर मान लो कम्युनिकेशन करने का कोई जरिया नहीं रहता है कि आप सिर्फ सामने सामने ही बात कर सकते हो, तब ये मतलब प्रॉब्लम आती है, तब ये बैरियर आपको मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर फ़ोन रहेगा तो फिर जब 5 बजे छुट्टी हो जाएगा लड़के का, तब भी बात कर सकता है फ़ोन पे, नहीं तो डायरेक्ट वीडियो कॉल जिससे बात करना रहेगा कर सकता है फिर। लेकिन ये जो सिचुएशन है टाइम और डिस्टेंस का, ये जो बैरियर आता है ये तब आता है जब आपके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं होता, सिस्टम नहीं होता, मीन नहीं होता जिसकी मदद से आप किसी से बात कर सको, जिससे आप बात करना चाहते हो, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल भी लिखा है कि देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टू पर्सन वर्किंग इन टू डिफरेंट शिफ्ट और एट टू डिफरेंट प्लेसेस. This is possible if especially when proper media of communication such as telephone facility is not available to two person to communicate even when they desire to communicate. कि मतलब वही है कि देखो हो सकता है कि कोई आदमी जो है और मतलब लड़का लड़की जो है वो बात करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अलग अलग टाइम पे रहते हैं, एक आदमी जो है लड़का जो है वो दोपहर को आता है, लड़की जो है वो सुबह आती है, जिसके वजह टाइम गैप की वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो इसके वजह से भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। और डिस्टेंस गैप की वजह से भी हो सकता है कि मान लो लड़की जो है वो मुंबई में जाके पढ़ती होगी और लड़का जो है वो पुणे में जाके पढ़ता होगा, तो दूर दूर होने की वजह से भी वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते होंगे। एक बार एक किधर देखा होगा, मन किया होगा बात करने का, लेकिन क्योंकि अलग अलग जगह पे रहते हैं तो इसके वजह से भी बात नहीं कर सकते। तो ये जो टाइम और डिस्टेंस का गैप रहता है वो हमें तभी दिखता है जब ऐसा कोई रिसोर्सेस नहीं रहता है फ़ोन वोन का, तब ये दिखता है, ठीक है। कि लड़का मतलब सामने वाले के पास भी फ़ोन नहीं रहता और हमारे पास भी फ़ोन नहीं है बात करने का, या फिर नंबर नहीं है, तब होता है, ठीक है। अब देखो हमारा जो फोर्थ बैरियर होता है कम्युनिकेशन का, वो होता है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम। मतलब क्या कि देखो हो सकता है कि आप किसी को कोई चीज़ बताना चाहते हो, उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन आपका जो जरिया है मतलब जिसकी मदद से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बता रहे हो वो ही गलत है, मतलब जरिया ही गलत है बताने का, ठीक है। तो हो सकता है इसलिए आपका जो मीडियम है वो ही गलत हो, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेशन को सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पाते हो सामने वाले के पास, ठीक है। तो कैसा और कौन सा जरिया कैसा होता है, तो अभी देखो देयर कैन बी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम व्हेन देयर इज अ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द मीडियम बाय द सेंडर, द रिसीवर ऑफ द मैसेज मे नॉट बी फैमिलियर विद द यूज ऑफ मीडियम। देखिए देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये जो ऊपर का पॉइंट है। कि देखो हो सकता है एक कंपनी है मान लो जिसके अंदर काफ़ी सारे वर्कर काम करते हैं, मान लो माइनिंग कंपनी है जहाँ पे खुदाई होती है, ठीक है, मतलब कोयला वोयला निकाला जाता है। अब वो जो कंपनी है उसके अंदर जो मैनेजर था उसने अपने वर्कर को बुलाया और सबको बुलाया, बोला कि देखो हम लोग कल इस एरिया के अंदर ये लोकेशन पे जाने वाले हैं खुदाई करने के लिए, तुम लोग ये मैप में देख लो, ठीक है। अब वो जो वर्कर थे क्योंकि उन्हें मैप दिखाया जा रहा है, अब कई सारे लड़के भी होंगे जिनको मैप या फिर लड़कियां जिनको मैप जो है वो उतना नहीं समझ आता होगा कि मैप में ये जो एरिया वो किधर या फिर एरिया का नाम क्या, वो सब उतना याद नहीं रहता, समझ नहीं आता। तो हो सकता है जो वर्कर्स होंगे वो भी उतना उनको नहीं जमता होगा, मतलब मैप में उतना नहीं जमता होगा, मैप में किधर जाने का ये सब नहीं पता चलता होगा, गूगल मैप सीधा इस्तेमाल करो खुद ही बता देगा, ये उनको ज़्यादा जमता होगा। तो ऐसे टाइम पे क्योंकि हमने जो मैनेजर है उसने गलत इस्तेमाल किया है चीज़ का, मतलब उसने मैप का इस्तेमाल किया है वर्कर को समझाने के लिए, तो हो सकता है वर्कर्स को समझ ही नहीं आए कि वो मैप के अंदर किधर बोलना चाहता है, किधर जाने को बोल रहा है, हम लोग को समझ ही ना आए। वैसे ही मान लो कि हो सकता है मैनेजर जो है वो हमको मतलब जितने भी वर्कर है उनको दिखा रहा है कि देखो हमारे इस महीने का इतना प्रॉफिट हुआ है, चार्ट दिखाने लग गया कि देखो ये जो है हमारा प्रॉफिट रेशो इतना ऊपर हो गया, इतना नीचे हो गया, ये हमारा जो इतना जो स्टॉक है वो ऊपर हो गया, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। तो चार्ट में उन लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, क्या ऊपर नीचे हो रहा है, हमको ये बताओ कि सैलरी कब मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो होंगी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो नहीं समझ आती है किसी किसी लोगों को। तो ऐसे मीडियम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को समझ नहीं आती है, जिसके वजह से क्या हो सकता है हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। अब देखो लास्ट जो हमारा फिजिकल बैरियर होता है वो होता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब देखो इसका मतलब क्या है, अ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कैन कॉज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑन द मैसेज। मतलब क्या, देखो मान लो आप गर्मी में, पूरी गर्मी है, वहाँ पर बातचीत कर रहे हो, ठीक है, अपने दोस्त के साथ में किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हो और बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर, तो उस टाइम पे बताओ आप के अच्छे तरीके से बातचीत कर पाओगे? ये लगेगा इतनी धूप है, पहले धूप से भागो या फिर कुछ पियो ठंडा ठंडा, ये दिमाग में आ रहा रहेगा। सामने वाला कुछ बता रहा रहेगा तो उस पर भी ध्यान नहीं जाएगा और सामने वाला भी अच्छे से बोल नहीं पाएगा,
उस गर्मी की वजह से, इतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी, पूरा पसीना पसीना रहेंगे, तो सामने वाले की बातों के ऊपर हम उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे कि वो कहना क्या चाहता है। तो ये भी एक तरह से मान लो कि आपको प्रॉब्लम ही दे रहा है, आपकी बातचीत को कंप्लीट नहीं होने दे रहा, अच्छे तरीके से इफेक्टिव बनाने नहीं दे रहा है, मतलब ज़्यादा गर्मी रहेगी या फिर ज़्यादा ठंडी रहेगी, वो सारी चीज़ें भी। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जाम्पल वही लिखा है कि देखो मान लो आप एक लेक्चर ले रहे हो, मतलब पढ़ा रहे हो किसी को, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक भयंकर गर्मी है, मतलब एकदम गर्मी हो रही है, जहाँ पर लोग जो है पसीने से तरतर हो चुके हैं। और उस टाइम पे अगर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर रहने वाला है, टाइम पे अगर लोग जो होंगे अगर पढ़ाई कर रहे रहेंगे, तो उनका जो मन है वो उतना ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं लगा रहेगा। हमेशा हाथ जो है वो, पहले गर्मी लग रहा है तो हाथ से अपने आप को हवा देंगे, किताब से हवा देंगे, किताब से पढ़ना चाहिए तो किताब को बंद करके उससे हवा खाने लगेंगे। तो गर्मी की वजह से क्या होगा, इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से लोग जो है वो पढ़ाई पे ना ध्यान करके अपना मतलब गर्मी को भगाने के ऊपर ध्यान देंगे। गर्मी कैसे भगा, इतना पसीना बह रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा रहेगा, तो कोई रहेगा जो अपने आप को हवा मार रहा रहेगा, कोई रहेगा कि थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, किसी से झगड़ा कर रहा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही रहेगी उस टाइम पे, जिसकी वजह से आप जो कहना चाहते हो, जो पढ़ा रहा है उसका कोई बात ही नहीं ध्यान दे रहा रहेगा। तो ये भी आपके मतलब कम्युनिकेशन को एक तरह से रोकता है, बिगाड़ देता है, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होने देता है। ठीक है, सो मे बी आपको सारे फिजिकल बैरियर आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाले, इसका जो सेकंड लेक्चर है वो आएगा चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नेक्स्ट जो मतलब बेसिकली आप वो वीडियो को देख पाओगे। एंड अगर आप लोग वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर उसकी नेक्स्ट जो वीडियो की प्लेलिस्ट है वो आ गई होगी, बिजनेस कम्युनिकेशन की भी और बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी, मतलब हमारे चैनल पे आप वीडियोस आ चुकी है, तो वो भी आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और फाउंडेशन कोर्स की भी अब सेकेंड हमने यूनिट चालू कर दी है, तो वहाँ से वो भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।